इनकम इनकम क्या होती है? एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंडिचर। यानी एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर या गिवन पीरियड के अंदर जितनी भी रेवेन्यू है जो एक्सेस कर रही है, किसे एक्सेस कर रही है? टोटल एक्सपेंडिचर, उससे जितना एक्सेस में है वो इनकम होती है। अगर इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन देखते हैं तो वो क्या होगा? इनकम इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? इनकम क्या होती है? इनकम वाइड सेंस के अंदर होता है और प्रॉफिट इट मीन्स कि ये प्रॉफिट हुआ और ये कंप्लीट इनकम हुई बिजनेस के अंदर। प्रॉफिट होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो अर्निंग होती है, जो एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो प्रॉफिट होता है ऑपरेटिंग बिजनेस से रिलेटेड। जबकि इनकम होती है वो वाइड सेंस में यूज में लेते हैं इसको। ये गिवन पीरियड के अंदर या तो अकाउंटिंग ईयर हो गया आपका कंप्लीट या कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड हो गया, उस पीरियड के अंदर जितनी भी इनकम है, इनकम इन द सेंस कि उसमें बिजनेस का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो तो इंक्लूड है, इसके अलावा अदर देन अगर कोई प्रॉफिट है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। जैसे अदर देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो सकते हैं? मान लीजिए किसी एंटिटी ने अपना पैसा है वो इन्वेस्ट किया, सपोज शेयर मार्केट में ही उसने इन्वेस्ट किया, तो ये उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं है कि वो पैसा इन्वेस्ट करे, उसकी तो ट्रेडिंग है। रूटीन के अंदर वो किसी आइटम की ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन उसने एडिशनल जो उसके पास कैश था वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, उसको प्रॉफिट हुआ, तो वो इनकम में इंक्लूड हो गया। तो इनकम वाइड सेंस के अंदर यूज में लेते हैं, प्रॉफिट है वो इनकम की कंपैरिजन में शॉर्ट टर्म या शॉर्ट उसका डायमेंशन होता है। तो ये दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस होता है। प्रॉफिट प्रॉफिट का क्या सेंस हुआ है यहाँ पर? प्रॉफिट होता है प्रॉफिट अर्न फ्रॉम ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू बिजनेस। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, उसके अंदर जो रेवेन्यू है वो जो एक्सेस रेवेन्यू ओवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो प्रॉफिट की कैटेगरी के अंदर आता है। सपोज कोई एंटिटी है वो फर्नीचर का काम कर रही है, फर्नीचर परचेज और सेल कर रही है, तो होल ईयर जो उसने सेल किया फर्नीचर की, मान लीजिए उसने 10 लाख के अंदर उसने सेल किया, उसकी कॉस्टिंग उसकी 8 लाख रुपीज थी, तो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया? 2 लाख रुपीज। तो ये इसका प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट आया कहां से? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, जो फर्नीचर का जो बिजनेस कर रहे हैं उसके प्रॉफिट से इसको अर्निंग हुई है, वो प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड होता है। जबकि इनकम क्या होता है? ये प्रॉफिट प्लस सपोज उसने शेयर मार्केट के अंदर और कुछ अगर मान लो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और उससे अगर उसको कोई इनकम होती है तो वो भी इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर ऐड हो जाता है। इन दोनों का जो टोटल होगा वो क्या होगा? वो इनकम होगा। तो ये इनकम और प्रॉफिट दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस है। प्रॉफिट है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है और नेट प्रॉफिट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर मीन्स क्या हुआ है यहाँ पर? डायरेक्ट एक्सपेंसेस से एक्सेस जो उसको रेवेन्यू आती है वो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। हमने मार्केट से गुड्स परचेज किया, वन लाख का गुड्स परचेज किया, प्लस गुड्स को अपने गोडाउन तक लेकर आए, 2000 उसके अंदर हमने कार्टेज वो पे कर दी। अपनी टोटल कॉस्ट क्या आई?
1,02,000। इस गुड्स को, सारा जो गुड्स है वो हमने क्या किया, एक बायर आया उसको 1,40,000 के अंदर सेल कर दिया। अब हमें कितना प्रॉफिट हुआ, 1,02,000। परचेज किया हमने 1 लाख प्लस कार्टेज 2,000, टोटल हुआ 1,02,000। उस गुड्स को हमने सेल कर दिया 1,40,000 के अंदर। अगर इसकी ग्रॉस प्रॉफिट की बात करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ अपना 1,40,000 लेस 1,02,000। 1,02,000 मीन्स 1 लाख परचेजिंग प्राइस प्लस 2,000 कार्टेज, जो गोडाउन तक वो गुड्स लेकर आया। नेट कितना बचा अपने पास, 38,000। ये क्या हुआ अपना ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हुए, जो हमने गुड्स सेल किए उसकी कॉस्ट क्या है, डायरेक्टली हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। 1 लाख रुपीज उसकी बाइंग प्राइस थी, 2,000 इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये 1 लाख का जो गुड्स आया उसी से रिलेटेड 2,000 है। तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या हुआ, डायरेक्टली उसको एट्रीब्यूट कर सके हम, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। तो टोटल इसके जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हो, 1 लाख परचेज प्लस 2,000 कार्टेज, टोटल 1,02,000। ये टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए। रेवेन्यू क्या हुई, 1,40,000। ये सेल हुआ। ग्रॉस प्रॉफिट का क्या हुआ, 38,000। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट होता है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है। अब देखते हैं नेट प्रॉफिट क्या होता है। नेट प्रॉफिट होता है एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड अदर इनकम ओवर टोटल एक्सपेंसेस। यानी टोटल रेवेन्यू आपकी, सपोज मैं ये कहता हूं कि इस एंटिटी के अंदर सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन हुआ और कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ, तो टोटल उसकी रेवेन्यू कितनी हुई, 1,40,000। अदर एंड अदर इनकम, अदर इनकम इसके अंदर अगर होगी तो ऐड कर देंगे। मान लो इसके अंदर नहीं है, इस एंटिटी के अंदर या इस एग्जाम्पल के अंदर, तो अदर इनकम नहीं है, अगर होती तो उसको ऐड कर देते। ओवर टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस, यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं नेट प्रॉफिट के अंदर। और डायरेक्ट इसमें ग्रॉस प्रॉफिट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और टोटल एक्सपेंसेस दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो डायरेक्टली उससे कोरिलेट कर सकते हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए। और टोटल एक्सपेंसेस क्या हुआ, डायरेक्टली एक्सपेंसेस जो उसको कोरिलेट कर सकते हैं प्लस अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस हम बिजनेस करने के लिए ऑफिस लिया है उसका रेंट भी पे करते हैं, स्टाफ है उसकी सैलरी भी पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का है वो भी बिल डिपॉजिट करते हैं, और 10 टाइप के एक्सपेंसेस हैं वो भी कर रहे हैं हम। तो इन सब का टोटल एक्सपेंसेस मान लीजिए उसने 20,000 पे किया, 20,000। तो नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कितनी हुई, 1,40,000 एंड अदर इनकम, अदर इनकम है नहीं, और टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए, टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए इसमें, 1,40,000 टोटल रेवेन्यू लेस 102, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस 38,000। ये क्या आया हमारे पास, ये आया ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस कौन से हुए, जो रेंट से रिलेटेड है, सैलरी से रिलेटेड है, या इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इनका सपोज टोटल जो एक्सपेंसेस है वो 20,000 है, तो 20,000 और इसमें से रिड्यूस कर देंगे। नेट प्रॉफिट कितना है अपने पास, 18,000। तो ये दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस होता है ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के अंदर। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट
जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसमें से रिड्यूस कर देते हैं रेवेन्यू में से, रेवेन्यू में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने रिड्यूस कर दिया, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 38,000। नेट प्रॉफिट क्या हुआ, इसमें टोटल एक्सपेंडिचर है वो रिड्यूस करते हैं, सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिड्यूस नहीं करते हैं। टोटल एक्सपेंसेस में क्या आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस अदर एक्सपेंसेस, वो टोटल एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस रेंट हो गया, सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, और इस टाइप के जो एक्सपेंसेस है वो आ गए। तो जो नेट प्रॉफिट है वो आपका अदर एक्सपेंसेस रिड्यूस करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट होती है वो नेट प्रॉफिट आ गई। तो ये 18,000 इस एग्जाम्पल के अंदर हमारा नेट प्रॉफिट हुआ।